लेकिन कोई बार ऐसी बातें आती है, आप तुरंत क्या करते हो? झूठ बोल देते। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना झूठ? बोलते कि नहीं बोलते? बोल देते हैं झूठ। क्यों शर्माते हैं? क्यों शर्माना हमें झूठ बोलने से? कोई चीज पाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। अरे ये चीज आपके जीवन में हमेशा नहीं रहने वाला है, लेकिन जो स्वर्ग में परमेश्वर दिया है ना, वो बढ़कर है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो सत्य में जीवन को जियो। अगर आप झूठ बोलते हो तो शैतान झूठ का पिता है, इसका मतलब कि आप शैतान के बच्चे कहलाओगे और वो आपके अंदर ऐसी ऐसी तकलीफें डालेगा। अरे भले बेविचार नहीं कर रहा है ना, चल ये झूठ तो बोल रहा है ना, कोई चिंता नहीं करना, झूठ बोल रहा है, मस्त झूठ बोल रहा है। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोल देते हो। झूठ तो बोल रहा है ये। हालेलुया। अरे जो बीत गया उसे छोड़ दो ना, प्रभु में आए हो, नया जीवन जी रहे हो, एक नया जीवन जीने के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया। अगर आप सत्य के ऊपर चलते हो तो सत्य का पिता वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु है। तब प्रभु कहता है, अरे ये मेरा बच्चा है, वो गर्व से कहेगा, इसके ऊपर तू हाथ भी ना डाल सकता है। हालेलुया। अय्यूब क्या था? सत्य था, खरा था। शैतान को मना किया, उसके प्राण को नहीं, सिर्फ हड्डियों को खाली छूना। हालेलुया। तुझे पता चल जाएगा ये मेरा बेटा है। उसने कहा नहीं, ये धन दौलत से प्रेम करता है। इसका मतलब क्या? धन दौलत से प्रेम करता है तभी तुझसे प्रेम करता है। अगर धन दौलत नहीं रहे तो ये तुझसे प्रेम नहीं करेगा। प्रभु ने कहा अच्छा देख ले, तू ये भी कर दे। क्या किया उसने? बेटे मारे गए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो क्या रहा? प्रभु में बना रहा। आज एक व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ा सा कोई कर्जे को, कोई तकलीफें, कोई प्रॉब्लम उसके जीवन में कोई चीज नहीं होती है, वो तुरंत झूठ बोल देते हैं, तुरंत झूठ में चले जाते हैं। झूठ से सावधान हो जाए। ये आपका पहरावा, आपका ये चीज, आपका वो चीज, ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। हालेलुया। कई भाइयों तो झूठ में है, कई बहनें भी झूठ में आज भी जीवन जी रहे हैं। इसलिए खबरदार, इन झूठों से सावधान हो जाएं। आमीन। निकालिए हमारे साथ यूहन्ना 8 और उसका 44। हाँ जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, झूठा है क्योंकि वह वरन झूठ का। बाइबल कहती है, उसके पहले 43 में बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है। कहता तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? वो क्वेश्चंस कर रहा है। हेलो, ध्यान से सुनिए, निकल गया, छोड़ दीजिए उसे। वो क्वेश्चन कर रहा है, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझते? क्यों? इसका मतलब कि वहां पर उन लोगों में आज भी झूठ पाया जाता था। आज भी कलीसियाओं में गड़बड़ियां पाई जाती है। कई विश्वासी, कई सेवक, कई लोगों के अंदर आज भी क्या है? झूठ भरा हुआ है। और प्रभु हमें चाहता है कि तू बदल जा, तू चेंज हो जा। आप समझ रहे हैं ना क्या चाहता है वो हमसे? बदल जा, तू, तेरा जीवन बदल जाए। तू क्यों नहीं समझते मेरी बातों को? बाइबल कहती है तुम क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं मेरी बात को नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। नहीं सुन सकते। मैंने क्या कहा अभी पहले? अभी
कि लोग प्रार्थना में आने के बाद, वचन में आने के बाद पवित्रताई में चलते, भेंट भी देते, उपवास भी करते, लेकिन एक तरफ उनके पास क्या है? आज भी झूठ पड़ा हुआ है। कई भाई आज भी व्यभिचार में और पत्नी के साथ क्या करते? झूठ बोलते। कई बहनें अभी आज व्यभिचार में पति के साथ झूठ बोलते। धंधों में झूठ बोलना, कामों में झूठ बोलना, अपने बच्चों से झूठ बोलना, अपनी पत्नी से झूठ बोलना, अपनी पति से झूठ बोलना, हर जगह कदम कदम पर चलने के बाद झूठ है। कैसे ब्लेस होंगे हम? चलो, समझ रहे? मैं आपको यहीं पर रहने के लिए और यहीं तक सोरने के लिए मेरा ऐसा हृदय, ऐसा मन नहीं मानता, इसलिए ये वर्ड परमेश्वर ने आज मुझे दिया सुबह में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन चीजों से हमें क्या आना है? बाहर आना है मुझे, और आपको बाहर आना है। हालेलुया। बाइबल कहती तुम क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम चर्च में नहीं जाते, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम पास्टर का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं आता, लेकिन तुम आज भी क्या हो? झूठ में पड़े हुए हो। हालेलुया। और झूठ से भरे हुए हो। बाइबल कहती है, यहां पर लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे हो? अभी मैंने क्या कहा? जो झूठ बोलता है वो शैतान का क्या है? शैतान का क्या है? आप क्या हो? आप किसके बेटे बेटी हो? आप किसके बेटे बेटे हो? आप किसके बेटे बेटी हो? बोलने में भी शर्म आ रही है क्या? आप किसके बेटे बेटी हो? हाँ, ऐसा बोलिए ना, प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर झूठ होगा? 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 तो फिर क्यों बोलते हैं? हालेलुया। सबको पता है। बताने की जरूरत है क्या? क्यों फिर हम झूठ बोलते हैं? मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। हालेलुया। लेकिन हमें, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, तो हमें बदलने की भी जरूरत है। यही सत्य है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, तुम अपने पिता से हो और अपने पिता की लालसाओं पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का वह स्वभाव से ही झूठ बोलता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उसे क्या किया? स्वर्ग से, हाँ, जा भाई, तू कचरा कर देगा इधर। क्या कर देगा? स्वर्ग में घरवड़ियां डाल देगा। जो भी मेरे पास में जो भी स्वर्गदूत मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तू झूठ बोल बोल कर उसे भी भरमाएगा और तू भी अपने साथ लेगा। इसलिए तू खाली कर ये जगह। क्या कर? खाली कर। परमेश्वर क्या करता है? झूठों से घृणा करता है वो। इसलिए प्रभु ने शैतान को दूर कर दिया अपने से। और जब हम झूठ बोलते हैं तो शैतान भी हमसे खुश होता है। देखिए मेरे बेटे बेटी है, तू इसे निकाल, तू तो मुझे निकाल दिया ना, इसे निकाल। तो प्रभु भी कहता है, इसके ऊपर मेरी कोई दृष्टि नहीं है, तुझे जो करना है कर। क्यों? क्योंकि आज भी हम वही पाप में, झूठ में पड़े हुए। लेकिन अगर अपने मन को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हो और कहते हो, प्रभु मैंने झूठ बोला है, मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने गंदे काम किया है, मैं अपनी पाप को तेरे ऊपर क्या करता हूं? तेरे सामने प्रकट करता हूं। और बाइबल कहती कि जो अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करता है, परमेश्वर उसे क्षमा करने में सामर्थ्य योग्य है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि वहां पर दर्शाया गया कि झूठ ना बोलना, शैतान शुरू से ही झूठा है और वो झूठ का पिता है। और वो हर एक विश्वासियों के अंदर, अगर आपके अंदर पाप नहीं, व्यभिचार नहीं, गंदे काम नहीं, लोभ और लालच नहीं, आपके अंदर वो झूठ डालेगा। आप पति से झूठ बोलोगे, आप पत्नी से झूठ बोलोगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।